इधर दिल्ली में जबरदस्त प्रदूषण की वजह से ग्रैप 2 लागू कर दिया गया। ग्रैप 2 तब लागू किया जाता है जब AQI 300 के पार चला जाता है। दिल्ली में वही हुआ। दिल्ली का औसत AQI 318 दर्ज किया गया और दिल्ली के एक बड़े हिस्से में धुआं छा गया। अक्षरधाम और आनंद विहार में तो AQI 300 के पार बना रहा। लोधी रोड और इंडिया गेट के आसपास भी धुआं छाया रहा। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली का औसत AQI 318 दर्ज किया गया। आनंद विहार में तो AQI 377 पहुंच गया, जिसकी वजह से दिल्ली NCR में ग्रैप 2 लागू कर दिया गया। क्योंकि ग्रैप 2 तभी लागू होता है जब AQI 300 के पार होता है। ग्रैप 2 लागू होने के बाद दिल्ली में पाबंदियां बढ़ गईं और डीजल से चलने वाले जनरेटर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया। ग्रैप 2 के तहत जनरेटर का इस्तेमाल केवल इमरजेंसी सर्विस के दौरान किया जा सकता है। इसके अलावा प्राइवेट गाड़ियों को कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ा दी गई, क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली की हवा जहरीली होती गई। इससे पहले दिल्ली में ग्रैप 1 लागू किया गया था, क्योंकि AQI 200 से 300 के बीच था। लेकिन कुछ ही दिन में AQI 300 से ज्यादा हो गया। मतलब दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर चला गया, जिसकी वजह से ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा फेज लागू करना पड़ा। क्योंकि इस प्लान के तहत जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ता है वैसे वैसे पाबंदियां बढ़ती जाती हैं और प्रदूषण पर नियंत्रण की कोशिश की जाती है। ग्रैप के 4 चरण होते हैं, जिन्हें प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर लागू किया जाता है। यही वजह रही कि दिल्ली में हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ते हालात की वजह से सरकार ने ग्रैप का दूसरा फेज लागू कर दिया, क्योंकि दिल्ली की हवा दम घोटू हो गई। सांस लेना मुश्किल हो गया। हवा तो जहरीली हुई ही, यमुना नदी के पानी में भी प्रदूषण का जहर घुल गया और दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली के गैस चेंबर में बदलने की एक बड़ी वजह पराली को भी माना गया, क्योंकि सर्दियों के दस्तक देते ही पंजाब और हरियाणा में खूब पराली जलाई गई। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों की सरकारों को फटकार भी लगाई थी, जिसके बाद दोनों राज्यों के अलग अलग जिलों में सख्ती बरती गई और पराली जलाने वाले किसानों पर FIR दर्ज की गई। हरियाणा के कैथल में भी किसानों पर सख्ती हुई। कई किसानों पर FIR दर्ज की गई और कई किसान गिरफ्तार हुए। पुलिस के मुताबिक कैथल में पराली जलाने के लिए 18 FIR दर्ज की गई और 14 किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा पराली जलाने के पिछले साल के मामले भी खुल गए। जितने भी जिला कैथल में पिछले पर्चे दर्ज हुए थे उसमें 72 FIR पेंडिंग है, जिनमें भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके आगामी कार्रवाई की जाएगी। पराली जलाने पर किसानों पर FIR दर्ज हुई तो उन किसानों की दलील भी सामने आ गई। मजबूरी तो अगली फसल की है जी, फसल भी तो बीजनी होगी। हरियाणा के कैथल, करनाल और सोनीपत जैसे जिलों से पराली जलाने के मामले लगातार सामने आए और कुछ ऐसा ही हाल पंजाब का भी रहा। वहां भी अलग अलग जिलों में किसानों ने मजबूरी में पराली जलाने की दलील दी। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की और इसीलिए उन्होंने पराली जलाई। पंजाब के फिरोजपुर में तो दिन में पराली जली, जिससे उठने वाले धुएं ने पास की सड़क से गुजरने वाले लोगों का दम घुटने का इंतजाम कर डाला। लेकिन पराली जलाने वाले किसान ने इसे अपनी मजबूरी बताया। मजबूरी है, होर नहीं तो सानू भी शौक नहीं है अग लाउण दा। ਅਸੀਂ भी हरियाणा की तरह ही पंजाब सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है, जिसके बाद वहां के अलग अलग जिलों में भी सख्त एक्शन हुआ और पंजाब में पराली जलाने वालों के खिलाफ 874 FIR दर्ज की गई। पराली जलाने वाले किसानों पर करीब 11 लाख रुपए जुर्माना भी लगा। लेकिन किसान इससे नाराज दिखे। उन्होंने पराली से होने वाले प्रदूषण का ठीकरा प्रशासन पर फोड़ा। उनके मुताबिक सरकारी मशीनें पहुंचने में बहुत देर होती और तब तक अगली फसल बोने का वक्त आ जाता। इसलिए उन्होंने खेतों में पड़ी पराली जला डाली, जिसने दिल्ली की हवा में ऐसा जहर घोला कि उसका AQI 300 के पार चला गया।